हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज की क्लासेस में हम एल्गी कारा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो एल्गी कारा के हम सिस्टमेटिक पोजीशन, उनके कुछ बेसिक टर्म्स, उनका रिप्रोडक्शन किस टाइप्स का होता है, ये इस पर हम बारी बारी करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके सिस्टमेटिक पोजिशन पे बात करते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजिशन में हम जानते हैं कि उनके क्लास, आर्डर और फैमिली पे को देखते हैं कि वह किस आर्डर का है, किस क्लास का है, किस फैमिली का है। तो ये जो एल्गी कारा है उसका क्लास क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर कलरस है और फैमिली कैरेसी है। तो ये देखा हमने सिस्टमेटिक पोजीशन। अब हम उनके कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वे किन 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 टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। तो सबसे पहले टर्म्स पे ये मेंशन किया गया है कि इट इज़ अ एक्वेटिक एल्गी। दैट मीन्स कि ये जो एल्गी है वे एक्वेटिक एल्गी है, मतलब कि इनका जो लाइफ साइकिल है पूरा वे वाटर में ही स्पेंड होता है। कॉमनली नेम स्टोन वाट, और इनका जो एक कॉमन नेम है इसे हम स्टोन वाट बोलते हैं। एल्गी का जो कारा एल्गी है उसका तो कारा नाम ही है, और लेकिन एक स्पेसिफिक नेम या फिर अदर नेम जिसे हम बोल सकते हैं वे स्टोन वाट है। द प्लांट बॉडी इज मल्टी सेलुलर, अप्रॉक्स 20 to 30 सेंटीमीटर इन हाइट में। जो इनका प्लांट बॉडी, ये देखिए हमने एक फिगर मेंशन किया है, ये जो फिगर है ये एल्गी कारा का है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इनका प्लांट बॉडी है वे लगभग 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर हाइट में होता है, और ये जो बॉडी है वे मल्टी सेलुलर होता है, मतलब कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर इनका प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हुआ होता है। और इनका ये जो प्लांट बॉडी है वे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है राइजोइड्स और दूसरा पार्ट है मेन एक्सिस। ये फिगर के थ्रू समझिए, जो ये नीचे का पार्ट है इसे हम राइजोइड्स बोलते हैं, और जो ये ऊपर का भाग है उसे हम मेन एक्सिस। और ये मेन एक्सिस भी अब दो पार्ट में डिवाइड है। मेन एक्सिस भी दो पार्ट में डिवाइड है, पहला है नोड और दूसरा है इंटरनोड। तो ये देखिए, ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ निकले हुए हैं यहाँ से, इसे हम नोड बोलेंगे, और जो ये दो नोड के बीच की जो रीजन है इसे हम इंटर नोड बोलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, जो ये नोड होते हैं वे एक ही सेल से बने होते हैं, मतलब कि ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। और ये जो इंटर नोड है, मतलब कि दो नोड के बीच का रीजन जो इंटर नोड है वे मल्टी न्यूक्लिएट है, मतलब कि बहुत सेल से मिलकर बने हैं, मतलब कि दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बने हैं। और जो राइजोइड्स हैं, इनमें राइजोइड्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, क्योंकि ये मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके जो ये प्लांट बॉडी है इसको ग्रो कराने में बहुत हेल्प करता है। तो ये देख लिया हमने प्लांट बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर देखा, उनके जो डिवाइड किए गए थे प्लांट बॉडी को उनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया। अब हम उनके रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन में जो एल्गी कारा है ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों टाइप्स का रिप्रोडक्शन शो करता है। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने 3 टाइप्स को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को मेंशन किया है। उनमें से जो पहला वे एमाइलम स्टार है, दूसरा रूट बबल्स है, तीसरा एमार्फस बबल्स है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एमाइलम स्टार को देखते हैं कि एमाइलम स्टार जो ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर जो वेजिटेटिव एमाइलम स्टार है वह किस टाइप से एल्गी कारा में होता है। तो बेसल नोडल सेल डेवलप इन द फॉर्म ऑफ स्टार शेप डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंटल डेवलप इनटू न्यू प्लांट। अब यहाँ पर समझिए, जो हमने अभी पिछले टर्म्स में बताया कि जो प्लांट बॉडी होती है वह मेन एक्सिस और राइजोइड्स में डिवाइड होती है, और मेन एक्सिस जो होता है वह नोड और इंटर नोड में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है उनमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है नोड। जो मेन एक्सिस का नोड है वहीं से एमाइलम स्टार्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है, वहीं जो मेन एक्सिस का नोड है वहीं से सेल डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा। ये देखिए पहला वाला फिगर को देखिए, ऐसे ही एक फिगर लाइक स्ट्रक्चर उनके
प्लांट बॉडी के नोड से फॉर्मेशन होगा उनके नोड से, और ये जब डेवलप्ड हो जाएंगे या फिर मेच्योर हो जाएंगे तो अंडर फेवरेबल कंडीशन जब आएगा इनका, तो ये फिर प्लांट बॉडी से डीअटैच्ड हो जाएंगे और फिर एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये देखा हमने एमाइलम स्टार। और अब हम दूसरे टाइप्स के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे आएंगे, जो है रूट बबल्स। बी अगेन डीअटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट बबल्स जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। अब ये भी जो है, ये जो रूट बबल्स है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, जो रूट बबल्स है ये भी नोड से ही, इनका भी फॉर्मेशन नोड से ही होता है। ये बबल्स लाइक स्ट्रक्चर नोड से निकलेंगे। ये देखिए दूसरे फिगर में देखिए, ये जो नोड है, जो मेन एक्सिस का नोड है, वहां से बबल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और ये बबल लाइक स्ट्रक्चर मैच्योर होंगे। जब अंडर फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये फिर पेरेंटल बॉडी से डीअटैच्ड हो जाएंगे। डीअटैच्ड होने के बाद ये ग्रो करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो अब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तीसरे टाइप पे आते हैं, जो है एमार्फस बबल्स। अब एमार्फस बबल्स में क्या होगा, एमार्फस बबल्स में भी जो मेन एक्सिस का नोड है वहां से बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन होगा और ये जो सेल है वे इरेगुलरी शेप में अरेंज होंगे। मतलब कि इनमें जो बहुत सारे सेल हैं इनका एक ही शेप में, एक ही साइज के नहीं होंगे, इरेगुलरी शेप होंगे और इरेगुलरी साइज होगा। ये देखिए थर्ड वाला फिगर, इनका जो नोड से निकले हुए हैं बहुत सारे सेल, इनका साइज भी डिफर है, साइज डिफर है। अब जब ये मैच्योर हो जाएंगे और अंडर फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये भी प्लांट बॉडी से डीअटैच्ड हो जाएंगे या फिर पेरेंटल बॉडी से डीअटैच्ड हो जाएंगे और फिर से पेरेंटल बॉडी के समान ही एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने ये देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने 3 टाइप्स के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को मेंशन किया था। हमने फिगर के थ्रू भी इसे समझ लिया। तो अब हम बात करेंगे इनके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को जान लीजिए। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की। तो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को जब हम एल्गी में देखेंगे तो उसे हम एंथ्रीडियम या फिर ग्लोब्यूल बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो आर्गन है उसे एल्गी में हम ऊगोनियम या फिर न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जो हमने अभी पिछले टर्म से बताया कि जो प्लांट बॉडी की मेन एक्सिस है वह नोड और इंटर नोड में डिवाइड होती है। तो नोड से ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है और मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है उनका भी फॉर्मेशन मेन एक्सिस के नोड से ही होती है। इसलिए जो एल्गी कारा है, कारा का जो एल्गी कारा का प्लांट है उसमें भी उनका जो प्लांट बॉडी में जो नोड है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने देखा अभी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी ज़्यादातर नोड से ही ग्रो कर रहे थे और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में भी हम देख रहे हैं कि जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है मेल या फिर फीमेल दोनों ही नोड से ग्रो कर रहे हैं। तो आइए अब हम इनके कुछ स्ट्रक्चर को देखें कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है और जो ये नीचे ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है ये मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। तो ये जो ओवल लाइक स्ट्रक्चर है इसके टिप पर 5 कोरोना सेल प्रेजेंट होते हैं और ये एक लेयर से कवर्ड होता है, और जो ये नीचे के सेल है ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है ये मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, और दोनों एक ही पॉइंट मतलब कि नोड से ही दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो ये देख लिया हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।